गुरुजी मैं बागेश्वर धाम गया था जी। तो मैं वहाँ पे गया था, पहली अर्जी लगाई थी मैंने कि मेरी घरवाली को जहाँ भी जाना हो वहाँ चली जाए, कम से कम मेरे बच्चे मुझे मिल जाए भगवान। आपकी पत्नी जी। तो कहाँ चली गई? मतलब अपनी मैया के साथ रहती है, मेरे साथ ना रहती। आपके साथ क्यों नहीं रहती है? मेरे साथ ऐसे नहीं रहती गुरुजी। जब मेरी शादी हुई थी मथुरा वृंदावन में हुई थी, जो ये पानी गांव है ना, हाँ, उसमें गांव में मेरी शादी हुई थी। और यहाँ का उन्दी का मेरा जो ठेकेदार है कम से कम वो सब 17-18। ठीक है, ये बताओ पत्नी क्यों नहीं रहती साथ में? जी। पत्नी साथ में क्यों नहीं है? इसलिए गुरुजी के मैं 4-5 साल पहले खुल के मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे ससुराल पैसा नहीं डालूंगा। ससुराल में पैसा नहीं दोगे? हाँ, मतलब मैंने जब शादी की थी ना तो मैंने इतना कह रखा था कि जब तक तुम्हारा भैया शादी लायक ना हो जाएगा, हाँ। जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब जैसे सालियों की शादी हो गई गुरुजी, तो हमारा फर्ज बनता है, आप बताइए तो आप कितना पैसा देते थे ससुराल को? अरे ऐसे ही देते थे, मतलब कि हमारी जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर रखा था हाँ। कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। हाँ। तो मैं अपने पिताजी की कसम करके आया था, पिताजी को मालूम था कि इसको खून की जरूरत है। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि बेटे एक काम करो, खून देने में कोई दिक्कत ना। तो मैं शुरू बचपन से ही ऐसा तो आप अपना खून दे दिए सास को? दे दिए। और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई? सास अच्छी हो गई थी खून लेके? जी। मतलब बीमार हो गई थी तो उनको मतलब हम जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा हाँ रखी। हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए तो ससुर भी तो खून मांगे? ना। फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना पहले, शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर? तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनवा में एमपी में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं, हम दोनों मियां पत्नी बीवी। क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में कि तुमने माँ को खून पूरा नहीं दिया? नहीं, हैं? मतलब हम अगर हम उनके घर पे पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो। हाँ। और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं जब सही है। मेरी 2015 में तो शादी हुई थी। पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000। अब गुरुजी मैं तो इतना कह दिया कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बच्चों के साथ में वो रहने कितना दे। पैसा मांग रही है? अब पैसा ना मांग रही हैं, हैं? अब मेरे को जलील करवा गई। मैं थोड़ा बागेश्वर धाम में जाके वहाँ पे 3 अर्जी लगाई मैंने, तो उन्होंने फिर तीसरी अर्जी पे मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। हाँ। मैंने वहाँ पे जाके गंगा जमुना सरस्वती मांगी, तो उनके से मैंने ये गाना लिखा है गुरुजी। तो ये बताओ कि पत्नी कितना मांग रही है आने का? अब गुरुजी अब तो मैं बागेश्वर धाम से मिल जाऊंगा, उसके बाद बता पाऊंगा क्या कि मैं अभी आई नहीं पत्नी? नहीं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 लड़का हैं, 1 लड़की है गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए? 2015 में हुई थी। 15? अरे बहुत हो गए। तो अब बुढ़ापे में काहे भाग रही है? अब इसलिए भागते हैं जी, हमारे साधु हैं। साड़ू? जी। तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान है, मैं क्या करूं गुरुजी। अच्छा, अब उनकी भी भाग विपत्ति गई? मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करें। उनकी भी भाग गई? नहीं, तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6? जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगा दिए सास? सभी दामादों से अच्छा मांगती है। हैं। सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई गुरुजी। चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है। गुरुजी मैं चुनाई भत्ता लाभ भत्ता। गुरुजी छोड़ दीजिए थोड़ा। हाँ। मैं तो ये साड़ू भी परेशान है? नहीं, वो नहीं है, मतलब ये हमारे रिश्तेदार है जो हमारे सगे साड़ू के साथ में जाती है ना, जिनके साथ घर काम पे। हाँ। मैं खुद ठेकेदारी बचपन से ठेकेदारी लाइन में हूँ, चुनाई प्लास्टर पुट्टी भाई टाइल अपने पत्थर। साले कितने हैं आपके? 1। तो मतलब 6 बहनों के फिर पैसे भी लठ मारे गुरुजी। लठ मार रहा है? जी। साला जीजा को? जी। अब क्या करूं, अब जीजा उसकी बहन को मैं गाली देता हूं तो उसने लठ मार लिए। तो तुम गाली ये काहे गाना देते हो? सुना दे। पत्नी को गाली वाली ना दिया करो। अब गुरुजी देखो इतना है कि जो हिसाब की गाली होती है ना, उस हिसाब से तो मैं दे लेता हूँ कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके, कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके वक्त कैसे हो बता दे ललितपुर में जाके। झूठी है दुनिया के रहेगा परगा के, हाँ झूठी है दुनिया के रहेगा परगा के। पागल थी दुनिया जिन्हें साची बताते, जीते थे जब तक झूठा हमें माने। हम शराब पीते थे गुरुजी। बागेश्वर धाम जाके अभी आया हूँ मैं। सही है, अब नहीं पीना? जी। जीते थे जब तक झूठा हमें माने, आ गए अपनी दुनिया सो राम ना पहचाने। कर लो करम अपने तुम्हें राम ना दिखावे, हाँ कर लो करम अपने तुम्हें राम ना दिखावे। छोड़ दे शराब हमें काम ना दिखावे। और गुरुजी एक अपनी मैया के लिए गीत लिखा है मैंने, सुना जल्दी। कलियुग को सतयुग लाने की बात कर रहे हैं कि कलियुग कैसे आएगा गुरुजी और सतयुग कैसे आएगा। आएगा कलयुग, तो आ चुका। तो भाई ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। सुनिए तो, यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको? गुरुजी हमने वहां पे बैठ के ये वंदना लिखी थी। हैं? हमारे जैसे गायक कलाकार हैं जितू खरे बादल जी, जी। तो उन्होंने एक धुन लिखी थी, गाई थी विदाई के वक्त पे
कि रो रहे हैं हनुमान जी, रो रहे हैं हनुमान जी, भगवन कब आओगे श्री राम जी, भगवन कब आओगे श्री राम जी। तड़प रहे हैं कि लप रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हमें सजा दी